प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य अपराध और पाप क्यों करता है? क्यों वो बुराई करता है? क्योंकि बुराई उसके हृदय और उसके मन में बसी रहती है। आज मनुष्य इस बुराई को करने से झिझकता नहीं है। उसका क्या कारण है? क्यों मनुष्य के जीवन में ये बुराई बनी रहती है? हमारा ये अध्ययन इसी बात पर आधारित है, जो दानियल के पुस्तक के अध्ययन का एक भाग है। क्या आप चाहते हैं कि उन बातों को जानें कि हम बुराइयों को दूर कर सके, उन बुराई और अपराधों को अपने समाज से, अपने हृदय से दूर कर सके? तो आइए दोस्तों, इन बातों को सीखने और जानने के लिए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर का वचन इस संदर्भ में क्या कहता है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आशा है कि आप सभी परमेश्वर की दया और अनुग्रह में तथा उसके वचन के अध्ययन में बढ़ रहे हैं और आपका जीवन उसके वचन में ऊंचा उठ रहा है। आप हमारे साथ सत्य वचन बाइबल अध्ययन में जुड़ चुके हैं और मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। आपको स्मरण होगा कि हम दानियल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा था कि दर्शन की बात सुनकर दानियल व्याकुल हो गया और प्रार्थना करने लगा। दानियल की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर उसे देता है और उसे इस बात को प्रकट करता है कि किस प्रकार उसे और सारे इस्राएल के लोगों को 70 वर्ष की बंधुआई में जाना होगा। आज हम देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से परमेश्वर पूरे 70 सप्ताह का वर्णन और उसकी गहराई दानियल को प्रकट करता है। आप यह भी देखेंगे कि उन 70 सप्ताहों को किस रीति से 3 भागों में बांटा गया है और 3 भाग में बांटे जाने का अर्थ है कि उनकी बुराई समाप्त होते चले जाए। परमेश्वर उन्हें यह अवसर देता है कि वे परमेश्वर को जाने और उसकी ओर लौट आएं। परमेश्वर हमें भी सभी परिस्थितियों में परखता है और चाहता है कि हम अपनी बुराई के जीवन को छोड़कर उसके वचन के अनुसार चलें। दोस्तों, आज का अध्ययन उन बुराइयों की सूची भी प्रकट करता है जो इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर ने देखा और वे हमारे जीवन में भी हो सकती हैं। दोस्तों, आइए हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दानियल की पुस्तक के 9वें अध्याय के 24 पद से आगे परमेश्वर दानियल को क्या संदेश देता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 24 पद से आरंभ करें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ध्यान दीजिएगा, 70 सप्ताह। यहाँ सप्ताह का अर्थ 7 दिन नहीं 7 वर्ष है। यहाँ पर 7 के लिए उपयोग इब्रानी भाषा के शब्द का अर्थ है नाप, जैसे दर्जन। अतः यहाँ 70 सप्ताह का अर्थ है 7 गुणा 70। अब चाहे वह 70 नाप हो, 70 दिन हो, 70 महीने हो या 70 वर्ष हो। इस संदर्भ में दानियल ने यिर्मयाह के 70 वर्ष की भविष्यवाणी पढ़ी थी कि उनकी बंधुआई 70 वर्ष की होगी, क्योंकि उन्होंने 70 विश्राम वर्षों का उल्लंघन किया था। अर्थात कुल समय सीमा 70 गुणित 7 बराबर 490 वर्ष की थी, जिसमें उन्होंने 70 विश्राम वर्षों का पालन नहीं किया था और इसी कारण उन्हें 70 वर्ष की बंधुआई का दंड दिया गया था। दूसरा इतिहास की पुस्तक 36 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। 1 सप्ताह बराबर 7 वर्ष, 70 सप्ताह बराबर
490 वर्ष। 70 सप्ताहों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 7 सप्ताह, 62 सप्ताह और 1 सप्ताह। मित्रों, दानियल उलझन में पड़ गया था कि 70 वर्ष की बंधुआई अन्य जातियों की विश्व प्रभुता में कैसे बैठेगी, जिसका उल्लेख अध्याय 7 और 8 के दर्शनों में अति स्पष्ट व्यक्त किया गया है। वह सोच रहा था कि 70 वर्ष के बाद वे स्वदेश लौट जाएंगे और प्रतिज्ञा का मसीहा आएगा और दाऊद को प्रतिज्ञा किया गया राज्य स्थापित होगा। यह कैसे सच होगा? मुझे पूरा विश्वास है कि वह इन परस्पर विरोधी भविष्यवाणियों के कारण समय में मेल नहीं बैठा पा रहा था। 70 सप्ताह 2 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इस्राएल का राज्य तुरंत नहीं आएगा। 70 गुना 7 को अपना समय पूरा तो करना होगा। यह 70 सप्ताह अन्य जातियों के समय के साथ साथ चलते हैं। अन्य जातियों के समय में ठीक ठीक बैठाने के लिए इस समय को विभाजित किया जाता है। कहता है ठहराए। ठहराए शब्द का मूल अर्थ है काटा जाना। इन 70 सप्ताहों को काटा जाना होगा, जैसा कि अगला पद प्रकट करता है। इस्राएल के 70 सप्ताह और अन्य जातियों का समय दोनों की पूर्ति एक साथ होगी। पर कब? प्रभु यीशु के फिर आने पर। भविष्यवाणी की सही समझ के लिए इसे हमें जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 70 सप्ताह तेरे लोगों अर्थात दानियल के लोगों के लिए ठहराए गए हैं। दानियल के लोग इस्राएली हैं और तेरे पवित्र नगर अर्थात यरूशलेम के लिए हैं। इन 70 सप्ताहों अर्थात 490 वर्षों में 6 बातों का होना अवश्य है। अपने इस अध्ययन में हम देखेंगे कि 69 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। अब केवल 1 सप्ताह का पूरा होना शेष है। इस समय में होने वाली 6 बातें हैं। पहला, अपराध का होना बंद हो अर्थात इस्राएल के अपराध बंद हों। क्रूस ने इस्राएल के पापों के लिए मुक्ति उपलब्ध करवाई थी, परंतु सब ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज पृथ्वी के छोर तक सब मनुष्यों के पास पाप की मुक्ति का सुसमाचार पहुंच चुका है, परंतु लिखा है कि अंतिम सप्ताह में परमेश्वर कहता है, जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय के 10 पद में, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। अभी तक आत्मा उंडेला नहीं गया है। आपको इस्राएल देश देखना होगा और आप जान लेंगे कि यह भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। दूसरी बात है पापों का अंत। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर इस्राएल के राष्ट्रीय पापों का अंत हो जाएगा। आज वे अन्य किसी भी जाति या राष्ट्र के समान हैं। वे व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय दोनों रूप से पापी हैं। उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में अनेकों भूल की हैं, परंतु परमेश्वर उसका अंत कर देगा। तीसरी बात है अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। 70 सप्ताह के इस समय में परमेश्वर ने उनके लिए प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मुक्ति का प्रबंध किया है। यह निश्चय ही यहूदी और अन्य जाति दोनों के लिए होगा। चौथी बात है युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। उस समय जब प्रभु यीशु 490 वर्ष बाद फिर से आएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। पांचवी बात है दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, अर्थात सब बातें पूरी होंगी। धर्मशास्त्र की सब भविष्यवाणियां पूरी होंगी। छठवीं बात है
परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा, अर्थात प्रभु के 1000 वर्ष के राज्य में मंदिर के परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाएगा, जैसा कि यहेजकेल नबी की पुस्तक 41 अध्याय उसके 46 पद में लिखा है। और अब हम आगे पढ़ेंगे दानियेल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 25 से 27 पद। यहाँ पर लिखा है, इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाले घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। मेरे मित्रों, इस 490 वर्ष के आरंभ के समय को देखना भविष्यवाणी की समझ के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समय अन्य जातियों के समय में जाता है। इसलिए इसे सांसारिक इतिहास में ठीक बैठना है, और अन्य जातियों के समय में किसी न किसी तिथि से आरंभ होना आवश्यक है। इस आरंभ के समय के अनेक सुझाव हैं। कुस्रू का आदेश, एजरा की पुस्तक 1 अध्याय 1 से 4 पद। दारा का आदेश, एजरा की पुस्तक 6 अध्याय 1 से 12 पद। शेर्स का आदेश, 7वां वर्ष, एजरा 7 अध्याय उसके 11 से 26 पद। मेरे विचार में शेर्स के 20वें वर्ष में नेहमिया 2 अध्याय उसके 1 से 8 पद। यह पद 25 की अनिवार्यता को पूरी करता है। यरूशलेम के पुनः निर्माण की आज्ञा निसान का महीना 445 ईसा पूर्व की है, अतः यह हमारा आरंभिक समय होगा। प्रथम 7 सप्ताह अर्थात 49 वर्ष के बाद हम 397 ईसा पूर्व में आते हैं, जो मलाकी भविष्यद्वक्ता का समय था और पुराने नियम का अंतिम समय है। यह समय परेशानी का युग था, जैसा नेहमिया और मलाकी दोनों दर्शाते हैं। 62 सप्ताह अर्थात 434 वर्ष बाद प्रभु यीशु का समय आता है। सर रॉबर्ट एंडरसन ने इस समय सारणी को दर्शाया है। निसान की पहली तिथि से 10वीं तिथि अप्रैल 6 सन 32 तक 1,73,880 दिन होते हैं। उन्होंने उसे यहूदी वर्ष के 360 दिनों से विभाजित किया, तो उन्हें 483 वर्ष अर्थात 69 सप्ताह मिले। इस दिन प्रभु यीशु एक गधे पर सवार यरूशलेम प्रवेश किए थे। पहली बार उन्होंने स्वयं को प्रगट में मसीह के रूप में दिखाया था। 69 सप्ताहों के बाद समय का अंतराल है। 69वां सप्ताह और 70वें सप्ताह के मध्य 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का होना आवश्यक है। पहला, मसीह काटा जाएगा। मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, जो सुसमाचार का महान भेद एवं सत्य है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। दूसरा है,
यरूशलेम का विनाश जो सन 70 में हुआ था रोमी तीतुस के द्वारा। अंतिम सप्ताह 70वां सप्ताह, यह 7 वर्ष का सप्ताह भविष्य में होगा और कालक्रम के अनुसार 69वें सप्ताह और 70वें सप्ताह के मध्य का समय अनुग्रह का युग है। भविष्यद्वक्ता इस समय के बारे में नहीं जानते थे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 12 पद, पहला पत्रस 1 अध्याय 10 से 12 पद। 70वां सप्ताह अंत का समय है और अभी पूरा नहीं हुआ है। हम देखते हैं प्रधान, रोमी प्रधान जो दानियल 7 अध्याय का छोटा सिंह है, वह प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का पशु है। पृथ्वी पर से कलीसिया के उठाए जाने के बाद वह इस्राएल के साथ वाचा बांधेगा। इस्राएल उसे अपना मसीहा मान लेगा, परंतु सप्ताह के बीच वह मंदिर में मूर्ति स्थापित करके प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के अनुसार अपनी वाचा तोड़ देगा। यह विनाश लाने वाली घृणित वस्तु है। इस्राएल जिसे प्रभु राज समझेगा वह वास्तव में महाक्लेश का युग होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 15 से 26 पद में और मत्ती 24 उसके 27 से 31 पद में व्यक्त है कि प्रभु यीशु के आगमन पर यह भयानक समय समाप्त हो जाएगा। मेरे मित्रों, हम अनुग्रह के युग में वास कर रहे हैं और दानियल का 70वां सप्ताह, जिसे प्रभु यीशु ने महाक्लेश का समय कहा है, वह अभी भविष्य की एक घटना है जो आने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 9 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 10 से बनाए रखेंगे, जिसका विषय है दर्शन हेतु समय, स्थान और दानियल की तैयारी, मसीह की महिमा का दर्शन, दानियल पर परिवर्तनकारी प्रभाव, अनजान स्वर्गिक संदेश वाहक का संदेश, दानियल को विश्वास दिलाना और सामर्थ्य प्रदान करना। मेरे मित्रों, हमें इन अंतिम 3 अध्यायों को एक ही दर्शन मानकर चलना होगा जो इस्राएल के निकट भविष्य और अंत के दिनों से संबंधित है। उदाहरण के लिए, एक ऐतिहासिक छोटा सिंह है तथा एक और अंतिम दिनों का छोटा सिंह है। कुछ टीकाकारों के अनुसार यह अंतिम दर्शन दानियल के सब दर्शनों में सबसे महान है। यद्यपि इसका महत्व ऐसा कम ना हो, परंतु यह वास्तव में एक बेजोड़ अध्याय है। इसके कुछ लक्षण अन्य सब अध्यायों से अलग हैं। इस अंतिम दर्शन में प्रगटीकरण की विधि ही अलग है। इसका एक और विशेष लक्षण यह है कि इसमें दिए गए विवरण अधिकतर पिछले दर्शनों के ही हैं। उस समय तो वह पूर्ण रूप से भविष्यवाणी संबंधित था, परंतु आज बहुत बातें पूरी हो चुकी हैं और इतिहास बन गई हैं। परंतु अभी बहुत बातें भविष्यवाणी ही हैं जो अंत समय में पूरी होंगी। अतः पूरी हुई भविष्यवाणियों और पूरी होने वाली भविष्यवाणियों की विभाजन रेखा स्पष्ट नहीं है। हमने दोहरे संदर्भ का सिद्धांत देखा है जो निकट और स्थानीय भविष्यवाणी और दूरस्थ भविष्यवाणी को दर्शाता है। इसमें संदेह नहीं कि निकट भविष्यवाणी की पूर्ति हमें दूरस्थ भविष्यवाणी की पूर्ति की कुंजी प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, एंटियोकस एपिफानस के विषय भविष्यवाणी की पूर्ति हमें ख्रिस्त विरोधी के विषय भविष्यवाणी का चित्रण प्रदान करती है। मेरे मित्रों, इन अंतिम 3 अध्यायों को समझने की कुंजी स्वर्गदूत द्वारा दानियल को दी गई व्याख्या में है, जो पद 14 में हमें देखने को मिलती है। अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। दूसरे शब्दों में, इस भविष्यवाणी की पूर्ति में अभी बहुत समय लगेगा और यह भविष्यवाणी दानियल के लोग अर्थात इस्राएल के लोगों के लिए है। मैं यहाँ आपको सचेत करना चाहता हूँ कि आप इन लोगों को कलीसिया ना समझें। वह स्पष्ट कहता है कि वे दानियल के लोग हैं। आप इस अंश को विचित्र और अस्वाभाविक कहेंगे,
आत्मिक संसार का पर्दा कुछ समय के लिए थोड़ा सा उठाया गया है और यहाँ हम अनदेखे संसार की एक झलक देखते हैं। यहाँ एक अकर्मठ दर्शक की शिथिल जिज्ञासा शांत नहीं की गई है, तथापि एक विनम्र विश्वासी पर लाभकारी और विवेकी प्रभाव डालने के लिए इसमें पर्याप्त प्रकाशन है, जैसे दानियल के साथ हुआ था। आत्मिक संसार में प्रवेश करके विश्वासी स्वर्गदूतों के विषय जानकारी पाता है, जो अच्छे और बुरे दोनों हैं। हम शैतान के राज्य के बारे में भी कुछ देखेंगे, जो आज हमारे चारों ओर है। कुछ लोग इस तथ्य में बहुत मसाला लगाकर काल्पनिक कथा बना देते हैं, परंतु हम बाइबल के प्रकाशन तक ही सीमित रहेंगे। मेरे मित्रों, स्पष्ट है कि स्वर्गदूत अपने स्वतंत्र इच्छा के मालिक हैं और इसी कारण कुछ स्वर्गदूत स्वेच्छा से शैतान के साथ हो लिए थे कि परमेश्वर से विद्रोह करें। इनमें से कुछ को नए नियम में दुष्ट आत्माएं कहा गया है। स्वर्गदूत में अलग अलग वर्ग, क्रम और श्रेणियां होती हैं। उनके पास सामर्थ्य और योग्यताएं भी अलग अलग हैं। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। परमेश्वर की सृष्टि में ऐसा विभाजन है जो स्वर्ग और पृथ्वी ही नहीं, देखी और अनदेखी सब वस्तुओं में भी है। आज अनदेखा संसार बहुत विशाल है। हमें अब पता चल रहा है कि ऊर्जा के इस संसार में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अब तक जान नहीं पाए हैं। मेरे प्रियो, लिखा है कि उसने सिंहासन सृजे। यह प्रधान स्वर्गदूत जिब्राइल और मिकाएल हैं और संभवतः अन्य राजदूत भी हैं। प्रभुताओं का अर्थ हो सकता है सराप और करूब। प्रधानताएं अर्थात स्वर्ग की सेना के सेनापति। अधिकार संभवतः रक्षक स्वर्गदूत। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय के 4 पद के अनुसार है। प्रधानताओं के कुछ स्वर्गदूत शैतान के साथ हो लिए थे। देखिए प्रधानताओं के बारे में इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 12 पद में क्या लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। शैतान के दूत भी पद के अनुसार विभाजित हैं। जैसे 2 विरोधी सेनाओं के सेनापति होते हैं, वैसे ही स्वर्गदूतों की सेनाओं के भी सेनापति हैं। शैतान की प्रधानताएं देश देश के पर्यवेक्षण के लिए हैं और उसके अधिकार में दुष्ट आत्माएं हैं जिनके पास शैतान के सांसारिक क्रियाकलाप का उत्तरदायित्व है। आकाश मंडल में आत्मिक दुष्टता भी है। ये धर्म के लिए उत्तरदायी दुष्ट आत्माएं हैं। आप मानेंगे नहीं, परंतु शैतान का यह धर्म विभाग सबसे बड़ा है। लोग प्रायः सोचते हैं कि शैतान धर्म के विरुद्ध है। नहीं मेरे मित्रों, वह धर्म को बढ़ावा देता है, प्रभु यीशु के विश्वास को नहीं। ये 2 दल हमारे संसार के युद्ध क्षेत्र में कार्य करते हैं। वे मनुष्य की आत्मा के लिए परस्पर संघर्ष करते रहते हैं। मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर कहता है कि अपराधों का होना बंद हो, पाप का अंत हो, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन और भविष्यवाणियों पर ध्यान दिया जाए। साथ ही परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इस्राएलियों के जीवन में ये सारे पाप थे जो उनके लिए दंड का कारण बने। अपराध हमारे जीवन में परमेश्वर से हमें दूर कर देते हैं। आज हमारे समाज में अपराध का बोलबाला है। कोई भी मनुष्य अपराध करने से झिझकता नहीं है। उसका कारण है कि हमें परमेश्वर और कानून का भय नहीं रहा। मनुष्य अपराध तब करता है जब वह सोचता है कि कानून उसका कुछ नहीं कर सकता। हम अपने आप को परमेश्वर से और कानून से ऊंचा समझने लगते हैं। उसके स्थान पर परमेश्वर देखना चाहता है कि हम धार्मिकता का जीवन जिए।
परमेश्वर यह भी चाहता है कि हम अपने अधर्म के लिए प्रायश्चित करें और तब ही परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। दोस्तों, पाप हमारे जीवन का मूल कारण है कि हम परमेश्वर के दंड का कारण बन जाते हैं। पापों का अंत कैसे होगा? जब हम पाप करना बंद कर देंगे। आदम और हवा के फल खाने से हमें भले और बुरे का ज्ञान मिला। अब हमें एक चुनाव का अवसर है कि हम पापों को त्याग कर भलाई और सदाचार में जीवन व्यतीत करें। मनुष्य को पाप करना अच्छा लगता है और धीरे धीरे वह उसका आनंद लेने लगता है। मित्रों, क्या आज आप भी पाप का आनंद ले रहे हैं? क्या आपको भी भलाई की अपेक्षा बुराई अच्छी लगती है? आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें उन पापों से और पाप के प्रभाव से बचाए और पवित्रता का जीवन जीने के लिए सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखा। प्रभु, हमने देखा कि किस रीति से लोग आपसे विमुख होते चले जा रहे हैं। हमारे पाप ही हैं जो आपके और हमारे बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। पिता, हमारे जीवन में अनेक ऐसे पाप हैं जिनके कारण से हम आपसे दूर हैं। पिता, हमारी सहायता करें कि हम अपने पापों को त्यागें, अपनी बुराइयों को छोड़ें और पवित्रता का जीवन जीने के लिए हम प्रेरित होने पाएं। विशेष तौर पे दर्शकों के लिए हमारी प्रार्थना है कि ये हर एक क्षेत्र में पवित्रता का जीवन जिएं। उन क्षेत्रों में जहाँ ये संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु आप इनकी सहायता करें कि वे पवित्रता का जीवन जिएं। इनके जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। यदि किसी समस्या या बीमारी में है तो प्रभु आप उन्हें चंगाई दें ताकि उनका जीवन आप में बढ़ता चला जाए। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के लिए हम परमेश्वर को और आपकी उपस्थिति के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें और यदि आपके पास कोई विचार है, कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे से संपर्क करें। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, 3 मिनट। दानियल को परमेश्वर से उसकी प्रार्थना का उत्तर 3 मिनट में मिला। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यरूशलेम के पुनः निर्माण की आज्ञा सन 445 ईसा पूर्व किस यहूदी महीने में की गई थी? ए अबीब, बी अदार, सी निसान, डी सिवान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।